तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच की ओडीआई सीरीज की शुरुआत हो चुकी है আর বাংলাদেশি ফ্যান্সরা একটা হাসি মুখ তো অবশ্যই রাখতে পারে কারণ এই প্রথম ওডিআইটা বাংলাদেশ খুব কনভিন্সিংলি जीते ही ओडीआई सीरीजটাকে খুব সুন্দরভাবে শুরু করতে পেরেছে और इंडियन फैंस को भी बता दें कि निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि चांस और स्कोप दोनों इंडिया के पास है अभी भी अपनी गलतियों को सुधार के सीरीज में एक बाउंस बैक करने का। पर अगर आप जानना चाहते हैं कि पहले ओडीआई में क्या हुआ था तो जुड़े रहिए और देखते रहिए द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय एलिस्टार। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टार स्मार्ट एलईडी टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स। तो शुरू करते हैं बड़े पर्दे से। सबसे पहले बात करेंगे डेब्यूटेंट्स की। तो इस बार डेब्यूटेंट सिर्फ थे इंडिया की तरफ से, वो थे दो खिलाड़ी, लेफ्ट आर्म स्पिनर अनुषा बड़ेड्डी और ऑलराउंडर अमनजोत कौर। इन दोनों को शुभ अवसर में मौका दिया गया था कि इस पहले ओडीआई में खेलकर अपने ओडीआई करियर्स की शुरुआत करें। अब मैच सबरी पे आते हैं तो बता दें कि बारिश की वजह से टॉस में एक डिले हुआ था, पर अल्टीमेटली टॉस हुई थी और इंडिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का चुनाव किया था और गेंदबाजी करते हुए इंडिया की शुरुआती परफॉर्मेंस बहुत ही उम्दा थी। बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत ही बढ़िया डिलीवर कर रही थी क्योंकि ना ही सिर्फ बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप चोक हो रही थी लेकिन रन्स लीकिंग भी इंडिया बहुत बढ़िया तरीके से कंट्रोल कर पा रही थी। एक मौका तो ऐसा आ गया था बांग्लादेश के इनिंग्स में कि लगातार 5 मेडन्स इंडिया के बॉलिंग डिपार्टमेंट ने डिलीवर की थी। लिटरली 34 गेंदों के बाद बांग्लादेश अपना पहला रन स्कोर कर पाई थी। एक ऐसा सिचुएशन आ गया था और रेगुलर इंटरवल्स में तो बांग्लादेश के विकेट्स गिर ही रहे थे लेकिन एक बार फिर से बांग्लादेश की पारी में एक रुकाव आया था क्योंकि भारी बारिश शुरू हो गई थी। पर खुशखबरी ये है कि मैच वॉश आउट नहीं हुई थी, मैच एक बार फिर से रिज्यूम हुई थी लेकिन 6 ओवर्स काटे गए थे, टाइम थोड़ा सा ज़ाया हो गया था इसलिए, और 44 ओवर्स का पर साइड मैच शेड्यूल हुआ था अंडर द डकवर्थ लुइस मेथड। तो गेम रिज्यूम हुआ और बांग्लादेश ने अपनी पारी समाप्त की 152 पे ऑल आउट होके। पर बता दें कि वो कंप्लीटली ऑल आउट नहीं हुए थे क्योंकि उनकी बल्लेबाज शौर्ना अख्तर रिटायर्ड हर्ट हुई थी और वो अंत तक अपनी बल्लेबाजी रिज्यूम करने नहीं आ पाई थी, वो असमर्थ थी, उनकी इंजरी कुछ ज़्यादा एग्रीवेट शायद हो गई थी इसलिए। तो 152 पे ऑल आउट बांग्लादेश हो गई थी अपने 43 ओवर्स पे। अब चेज की बात करें तो इंडिया की बल्लेबाजी से प्रदर्शन एक बार फिर से काफ़ी निराशाजनक थी। इंडिया की बल्लेबाजी से परफॉर्मेंस बिल्कुल अच्छी नहीं थी क्योंकि बांग्लादेश के गेंदबाज बहुत ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे। बांग्लादेश की बॉलिंग डिपार्टमेंट ने इतनी ज़्यादा अच्छी तरीके से डिसिप्लिन और यूनिटी दिखाई थी ऑन फील्ड, पूरी तरीके से इंडिया के बैटिंग लाइनअप पे इतने ज़्यादा हावी हो गए थे वो कि इंडिया की बैटिंग लाइनअप किसी भी तरीके से बांग्लादेश के बॉलिंग लाइनअप को अच्छी तरह से फेस नहीं कर पाई थी और 35.5 ओवर्स में ही इंडिया 113 रन पे पूरी तरह से ढेर हो गई थी। इंडिया की बैटिंग लाइनअप में एक भी ऐसा क्वालिटी पार्टनरशिप नहीं स्टिच हो पाया था, एक भी बैटर स्टूड अप नहीं कर पाए। इसी के चलते इस पहले ओडीआई को बांग्लादेश ने एक 40 रन्स के मार्जिन में अंडर द डकवर्थ लुइस मेथड एक व्यापक रूप से जीता और इस 3 मैच के ओडीआई सीरीज में 1-0 की लीड ऑलरेडी ले ली है। अब नजर डालेंगे स्टार परफॉर्मर्स ऑफ द डे इस पहले ओडीआई में। तो इस बार शुरुआत करेंगे बांग्लादेश से। सबसे पहली तो बिल्कुल हमेशा की तरह उनकी स्किपर निगार सुल्ताना ज्योति जो बल्लेबाजी से अपने कंसिस्टेंसी को बखूबी बकाया कर रख रही हैं। उन्होंने जहां पे बैटिंग करना इतना मुश्किल हो जा रहा था 64 गेंदों में 39 रन बना के टॉप स्कोरर बनी थी। दोनों इंडिया और बांग्लादेश को कंबाइन करने उनकी बल्लेबाजी देखने लायक थी। और दूसरी बांग्लादेश से तो बिल्कुल 18 वर्षीय युवा गेंदबाज मरूफा अख्तर जिन्होंने अपने 7 ओवरों में एक 4 लेकर इंडिया के बैटिंग लाइनअप को पूरी तरह से धराशायी कर दिया था। अब इंडिया के स्टार परफॉर्मर्स की बात करेंगे तो पहली तो बिल्कुल डेब्यूटेंट अमनजोत कौर। अपने डेब्यू से ही अमनजोत ने अपना डामाडोल दिखाना शुरू कर दिया। उन्होंने अपने 9 ओवरों में 4 लेकर सेकेंड बेस्ट बॉलिंग फिगर्स बाय एन इंडियन ऑन डेब्यू इन ओडीआईज को रजिस्टर किया। ये रिकॉर्ड उन्होंने अपने डेब्यू पे ही अपने नाम कर लिया। उनकी गेंदबाजी देखने लायक थी, बहुत ही उम्दा प्रदर्शन था उनका। और दूसरी तो बिल्कुल दीप्ति शर्मा, जहां इंडिया के एक भी बैटर ने
में बल्लेबाजी से कोई प्रदर्शन दिखाने में असमर्थ रही थी, वहां दीप्ति टॉप स्कोरर रही थी 20 रन बना के। इसी के साथ इस पहले ओडीआई के रिव्यू को यहीं पे समाप्त करते हैं और हमारे दर्शकों को और बांग्लादेशी फैंसদেরও বলে দিই যে কমেন্ট সেকশন का भरपूर प्रयोग कीजिए, কমেন্ট সেকশনটাকে ইউজ করুন আর আমাদেরকে বলুন যে প্রথমত বাংলাদেশি ফ্যান্স আপনাদের কেমন লাগছে, এই প্রথম ওডিআইটা বাংলাদেশ এত কনভিন্সিংলি জিতেছে সেটাতে আপনাদের থটস কি আর আপনাদের অনুযায়ী আপনাদের স্টার परफॉर्मर কে ছিল। और इंडिया के फैंस आपको भी दरख्वास्त है कि कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपको क्या लगता है कि इंडियन टीम कहां पे गलती कर रही है और कहां पे सुधार ला सकती है। आपके सुझाव हमारे साथ जरूर बांटें, हमारे साथ शेयर करें और आपके मुताबिक स्टार परफॉर्मर्स कौन कौन थे। और दुनिया भर में विमेंस क्रिकेट पे हर किस्म की खबरों के लिए हमेशा जुड़े रहिए, हमेशा फॉलो करते रहिए विमेंस क्रिक जोन को। हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे हमेशा बेझिझक फॉलो कीजिए। और आप एक बार फिर से देख रहे थे द आउटसाइड व्यू पावर्ड बाय एलिस्टार। स्मार्ट हो रहा है इंडिया, जैसे इंडिया में बना एलिस्टा स्मार्ट एलईडी टीवी विद वर्ल्ड क्लास क्लैरिटी एंड अमेजिंग फीचर्स।